सुकून की तलाश में देश भर से हमारे पास लोग यहाँ पे आते हैं। हम उनको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास भी यही है कि इंसान जब तक प्रकृति से जुड़ा रहेगा उसमें विकृति नहीं आएगी। तो मेरे पास में अभी मैं पूछता हूँ कौन आए हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुशीला राणा और मैं एक साहित्यकार भी हूँ। तो आप कहाँ से किताबों आए? की मैं जयपुर से आई हूँ। किताबों की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में मुझे सुशीला शील स्वयं सिद्धा के नाम से लोग जानते हैं। 7 डेज आज आपको कंप्लीट हो गए सुकून में, जी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले जैसा नाम है सुकून, यह अपने आप को सार्थक करता है। प्रकृति की गोद में आना, इतनी शुद्ध हवा यहाँ पर है, शुद्ध जल है। आपको कुएं का जल चाहिए तो वो उपलब्ध है, अल्कलाइन चाहिए तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, और शुद्ध भोजन, ऑर्गेनिक खेत में उगी हुई लौकी जैसी सब्जियाँ, परम आनंद वाली अनुभूति कहूँगी मैं इसे। और जहाँ तक बात थेरेपी की आती है तो अब प्रारंभ वहीं से होता है, जी। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध आहार। उसके बाद समर्पण, सुकून के साथ एक और शब्द जुड़ा है, समर्पण। चाहे बात डॉक्टर साहब की हो, चाहे थेरेपिस्ट की हो। मैं पहले भी गई हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात मेरे साथ सिद्ध हुई। जो अनुभव मुझे वहाँ था उससे कहीं बहुत ज़्यादा आनंददायक, और हर तरह से व्याधि के लिए, रोग निदान के लिए और भावनात्मक स्तर पर भी ये मेरे लिए बहुत बहुत बेहतर अनुभव रहा। कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई लाइनें नहीं कि आप 1 घंटे, आधा घंटे लाइन में खड़े रहो, यहाँ भी लाइन, वहाँ भी लाइन, वो सब ऐसा कुछ नहीं। जैसे थेरेपी की बारी आती है, लड़कियाँ ले जाती हैं, और ज़्यादा भीड़ भड़का भी नहीं। 8 ही तो लोग हैं, 8 लोगों पर लगभग 6-7 कर्मचारी भी हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था ये हर तरह से। और सबसे बड़ी बात, सोने पर सुहागा वाली बात, अपनत्व। मेरे पिताश्री 96 वर्ष के हैं, उनकी सुबह उठते ही 6 बजे चाय पीने की आदत है। तो डॉक्टर साहब ने वो भी बड़े प्यार से उपलब्ध करवाई, बहुत स्नेह से। हर छोटी छोटी चीज़ का, ज़रूरत का ध्यान रखा इन्होंने। तो मैं तो बार बार आना चाहूँगी। सुशीला जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, नेचुरोपैथी सेंटरों में लोग जाने से इसलिए डरते हैं कि लोगों को ये लगता है ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। जबकि हमारे यहाँ पे हम बंद नहीं करते, हम जी। कुछ चीजें चेंज करते हैं। जी भोजन भी प्रॉपर देते हैं। ऐसा जी नहीं जी। है कि भाई आते ही सब कुछ उबला ही दे दिया, आते ही सब कुछ जूस ही दे दिया। जी मतलब एक हम लीक से हटके थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरी कोशिश ये है कि रोटी बंद करना और वो समाधान नहीं है, उसको चेंज करना तो समाधान हो सकता है। कुछ चीजें हम इन करते हैं, कुछ आउट करते हैं। तो उस संबंध में लोग जैसे डरते हैं ना बाहर से, तो उस संबंध में आप थोड़ा सा बताइए कि मतलब प्रॉपर एक क्या खाने पीने के लेवल पे आप क्या कहेंगे इसके? जैसे कि मैंने बताया कि भोजन घर जैसा भोजन है, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले नहीं और बहुत रूखा सूखा नहीं, और वो यातनाप्रद वाली स्थिति नहीं। जैसे मैं 14 दिन रहकर आई थी तो 14 दिन में मैं रोटी खाने को तरस गई थी। और मैंने कहा कि दूध आपने एकदम से बंद कर दिया, बचपन से दूध पीने की आदत थी, हमारी शाकाहारी लोग हैं, तो कम से कम कुछ तो दीजिए, कम से कम लस्सी ही दीजिए, तो वो भी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। तो यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच है। जी। तरसता नहीं है इंसान कि भाई मैं उसके लिए तरस गया। निदान ज़रूरी है, आवश्यक है, उसी को देखकर डाइट आपकी प्लान की जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी तृप्ति के लिए वहाँ पर बैलेंस अप्रोच डॉक्टर साहब कर देते हैं। जी। एक दूसरा सवाल ये भी रहता है मेरे को, लगभग जो भी कॉल आते हैं उनमें यही बोलते हैं कि आपके वीडियोज में लेडीज़ वगैरह नहीं दिख रही, लेडीज़ें भी वहाँ आती हैं क्या? बाहर अदर स्टेट से जो लोग देख रहे हैं उनको एक सवाल रहता है कि यहाँ लेडीज़ के लिए सेफ़ है क्या? तो हम तो यहाँ घर जैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए। सेफ ये है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये शहर के आसपास नहीं है, गांव में है। जी। डॉक्टर साहब का अपना घर है, अपनी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है इनकी। तो इन्होंने अपने खेत में ये बहुत प्यारा सा सेंटर सेटअप किया है। 100% नहीं, 200% सुरक्षित मानिए आप इसे। हम तो पूरे दिन बाहर, आधी रात तक बाहर सोते भी रहते हैं, चांद के नीचे, तारों के नीचे। हर तरह के जो अनुभव आज तक हम मिस करते आए थे अपार्टमेंट्स में, मेट्रो सिटीज़ में, वो हमें यहाँ मिले हैं। तो हर तरह से ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। हम बाहर घूमते रहे हैं, दाएं बाएं, किलोमीटर इधर, किलोमीटर उधर, क्योंकि मैं तो पैदाइश मेरी झुंझुनू की है, पर मैं रही हूँ दिल्ली, बॉम्बे, कोचीन, केरल और जयपुर। तो मैंने सारे मेट्रो सिटीज़ देख रखे हैं। जी। बहुत ज़्यादा लोग
आपस में पड़ोस में आपको दिखेंगे, वो जो गांव में स्नेह होता है आपको वही अनुभूति यहाँ पर होगी। सड़क चलते लोग भी आपसे इतने प्यार से बात करेंगे। और डॉक्टर साहब का पूरा परिवार, चाहे इनके माताश्री हों, इनके पिताश्री अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापक हैं, इनके श्रीमती जी हों, प्यारी सी बच्ची है, वो एकदम से इतनी स्नेहिल घुल मिल गई है हमसे। बहुत प्यारा अनुभव है कि लीग से हटकर, मतलब आपको शायद कहीं और मिलेगा। मेरे साथ बॉम्बे से परिवार आया है, वो बिहार से हैं, लेकिन वो बॉम्बे में उनका शिप ट्रैकिंग का बिज़नेस है। वो भी बहुत, मैंने बात की उनसे, वो भी बहुत ही संतुष्ट है, खुश है इस थेरेपी से। तो ये जहाँ तक बात सेफ्टी की आती है, तो आप निशंक होकर जहाँ घूमना है, जहाँ सोना है, जहाँ बैठना है, बैठिए। दूसरी हमने एक आवास व्यवस्था वगैरह ये जो नेचुरल बनाई है, जी, इसका अनुभव बताइए थोड़ा। इसका अनुभव तो मेरे बचपन का था, 6-7 वर्ष की उम्र का। उसके बाद मैंने अनुभव आज ही पाया 60 वर्ष की उम्र में, क्योंकि बचपन में हमारी हवेली के आगे दरवाजे सब वो चूने के होते थे, जो जानवरों का हम बनाते थे वो जरूर बनाते थे, ऐसा फूस वगैरह, खुडी वगैरह। लेकिन अभी ये मॉडर्न यहाँ भी कॉम्बिनेशन है, वही दीवारें हैं, लिपा पोती वाला आभास होता है, ऊपर छत है, वो पूड़ों की छत है, बाहर से 10 डिग्री अंदर टेम्परेचर कम होता है। हमने तो सिर्फ एक रात एसी चलाया इस अगस्त के महीने में, जुलाई 28 को हम यहाँ पर आए थे, तो सिर्फ 28 की रात को हमने एक दिन एसी चलाया। बाद में क्रॉस वेंटिलेशन है, बाहर की शुद्ध हवा इतनी ठंडी ठंडी, और ऊपर से बारिश का मौसम था, परमात्मा भी मेहरबान थे, तो एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना पंखे की ज़रूरत पड़ी। हम तो अधिकतर बाहर ही बैठते रहे हैं। वातावरण बहुत अच्छा है, और चारों तरफ हरियाली, आसपास का इंडस्ट्री भी नहीं है, फैक्ट्रीज भी नहीं है, तो 100 पोल्यूशन किलोमीटर के एनवायरनमेंट में यहाँ कोई 100 किलोमीटर में कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं, तो प्रदूषण का तो प्रश्न ही नहीं होता। चलिए, अंतिम 2 लाइन में सुकून के लिए कुछ शब्द आपके। सुकून के लिए मैंने जैसे कि पहले कहा कि मेरा बार बार आने का मन है। मैंने एक और नाड़िया वैद्य जी से, जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, उनसे पूछा था, तो उन्होंने नाड़ी देखकर कहा था वात पित्त कफ आप में तीनों दोष हैं, त्रिदोष हैं। तो यहाँ पर आकर मुझे इतना अच्छा लगा है। मैंने डॉक्टर साहब से अभी से बुकिंग कर ली है, जो मेरे पीछे जो हट है, कॉटेज है, इसकी मैंने अभी से बुकिंग कर ली है कि विरेचन मेरे लिए दोषों को संतुलित करने के लिए विरेचन एक विधि है। तो मैंने अभी से बुकिंग कर ली है कि आप फरवरी मार्च में आप मेरा विरेचन करेंगे, मैं फिर आपके पास आ रही हूँ। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मैंने फरवरी की बुकिंग अभी से कर दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और सिर्फ थेरेपी के लिए नहीं, उपचार के लिए नहीं, जो अपनत्व आपने दिया है, जिस तरह की आपने देखभाल की है, चाहे मेरे पिताश्री की हो, चाहे हम सब की हो, वो वर्णनातीत है। कुछ बातें ऐसी होती हैं हम शब्दों में उसको कह ही नहीं पाते, संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। ये शब्दातीत अनुभूतियाँ होती हैं। परम आनंद, परम सुख वाली बात यहाँ पर है, और कृतज्ञ हैं आपके पूरे परिवार के प्रति हम लोग। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।